बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता है आज बहुत विशेष दिन है। आज बहुत विशेष दिन है। क्या? आज बहुत विशेष दिन है, बहुत पवित्र दिन है। क्या है? क्या है? हैं? क्या है आज? हरिदास ठाकुर का तिरुभाव। साल में एक ही दिन आता है, उनका आविर्भाव नहीं आता। साल में एक ही दिन आता है कि हम उनको याद करें, उनकी कृपा का द्वार खुला है आज के दिन। तो आप लोग जितना सुनेंगे उनके बारे में, उनकी कृपा प्राप्त होगी। आज बहुत विशेष दिन है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, नाम के आचार्य, चैतन्य महाप्रभु साक्षात जो श्री कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं, उन्होंने उनको नामाचार्य की उपाधि दी। एकमात्र उनको नाम आचार्य की उपाधि दी। किसको? हरिदास। तो वे हरिदास का जो है आज तिरुभाव दिवस है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि उनकी कृपा ऐसे दिनों में खुली रहती है। कृपा का द्वार खुला रहता है। जितना सुनेंगे, जितना विचार करेंगे और स्मरण करेंगे, जितना बताएंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान चैतन्य जिस समय अपने ईश्वर भाव में, भगवान चैतन्य भक्तों के साथ में दो प्रकार के भाव में रहते हैं। या तो भक्त के भाव में, तो भक्ति भाव में कीर्तन करते हैं भगवान और कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं भक्ति रूप में। तो भक्ति भाव में रहते हैं। ये कभी कभी ईश्वर भाव में आ जाते हैं। कौन से भाव में आ जाते हैं? ईश्वर भाव में। तो ईश्वर भाव में सब भक्तों को जो है अपना परिचय देते हैं। उन भक्तों के ऊपर जो है अपनी कृपा बताते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर किस समय कैसी कृपा की थी, तुम्हारी रक्षा की थी, और ऐसा संकट आया, ये है। भगवान जो है सब बताते हैं उनको। तो भगवान एक एक भक्त को बुलाते हैं अपने सामने हैं, और उसके ऊपर अपनी कृपा का वर्णन करते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर कैसे और किस समय कृपा की थी। तो इस प्रकार से जो है करते करते हरिदास ठाकुर का नंबर आया। तो भगवान जो है उस समय क्या करते हैं, हरिदास के प्रति दयालु होकर के पुकार कर बोले। पुकारा उन्होंने, हरिदास को पुकारा, हरिदास मुझे देखो। भगवान जो है अपना रूप, अपना ईश्वर का रूप दिखा रहे हैं। हरिदास से कहते हैं, हरिदास तुम मुझे देखो, मेरी इस देह से तुम्हारी देह मुझे ज़्यादा प्रिय है। भगवान कहते हैं मेरी देह से तुम्हारी देह मुझे ज़्यादा प्रिय है। अब कैसे? इसका प्रमाण क्या है? सुनिए। और तुम्हारी जो जाति है निश्चय वही मेरी जाति है। कोई जो है उनको नफरत करता है उनसे कि भाई मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जो है भक्त बन जाए और भगवान का प्यारा हो जाए, तो ऐसा जो है कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये मुसलमान परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं इससे नफरत करता हूँ, ये शूद्र परिवार में पैदा हुआ, ये तो रिक्शे वाला है, ये तो धोबी है, कपड़ा धोने वाला है। कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो हरि को भजे तो हरि का हो ही। जो हरि का भजन करता है वो हरि का है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हरिदास ठाकुर की लोग निंदा करते भाई मुसलमान है, मुसलमान है। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारी जो जाति है वही मेरी जाति है। अगर हरिदास ठाकुर की निंदा करते हो कि ये मुसलमान है, मैं नफरत करता हूँ, तो भगवान कहते हैं मुझसे भी नफरत करो, मैं भी मुसलमान हूँ। भगवान जो है मतलब अपने भक्तों से अपने को कभी बड़ा नहीं समझते, अपने भक्तों को अपने से बड़ा समझते हैं। बातें नहीं, आपस में बातें, आपस में मीटिंग बिल्कुल बंद। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति बोल रहा है, वही बोलेगा, बाकी सब लोग सुनेंगे। जिनको बोलना है तो बाहर जाएं। मैं जो पूछूंगा तब आप बताएं कि आपने क्या सुना, वही आपको बोलना है। अगर मैं पूछूं क्या सुना तो आप बताएंगे क्या सुना। हाँ, क्या सुना, कौन बताएगा? अभी जो मैंने बताया क्या सुना, कौन बताएगा? हाँ, भगवान अपने भक्तों को अपने से बड़ा समझते हैं। अगर आप भक्तों की निंदा करते हो तो भगवान मानते हैं कि इसने मेरी बहुत निंदा की। भगवान की निंदा करने से ज़्यादा
भगवान को बुरा लगता है उनके भक्ति की निंदा है। भक्त की निंदा करते हो तो भगवान की दूनी निंदा होती है। भगवान अपनी दोगुनी निंदा मानते हैं, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, हरिदास तुम्हारी जो जाति है वही मेरी जाति है। अगर तुमको मुसलमान कह करके लोग निंदा करते हैं तुम्हारी, तो मेरी भी निंदा करो, मैं भी भाई। भगवान इस तरह बोल रहे हैं। पापी मुसलमानों ने तुम्हें बड़ा दुख दिया। मुसलमानों ने तुम्हें दुख दिया था। किस बात से दुख दिया था कि तुम हमारी कौम के हो, तुम मुसलमान हो, तुम हरि नाम का जप क्यों करते हो, हैं? हरि नाम बंद करो, हरि नाम जप बंद करो। उन्हें तो मार मार करके तुम्हारी हत्या कर दें। तो पीटते रहे उनको कि हरि नाम बंद नहीं किया उन्होंने। तो भगवान क्या कहते हैं, पापी मुसलमानों ने तुमको बड़ा दुख दिया, उसके स्मरण से मेरा हृदय फटता है। भगवान कहते हैं उसके स्मरण से मेरा हृदय फट रहा है। जबकि हरिदास को कुछ भी चिंता नहीं थी। हरिदास के ऊपर मार पड़ रही थी, भगवान वो मार अपने ऊपर ले रहे थे, इसलिए उनको कोई चोट नहीं लग रही है। तो चाबुक से मार रहे थे, हैं? एक चाबुक में जो है खाल उधर जाती, चाबुक से मार रहे थे, हैं? भगवान कहते हैं सुनो हरिदास, जिस समय मुसलमान लोग तुम्हें मोहल्ले मोहल्ले में मारते हुए घूम रहे थे, उस समय तुम्हारे दुख को देखकर उन सब मुसलमानों को काट डालने के लिए मैं वैकुंठ से चक्र लेकर उतरा था। उस समय भगवान का जन्म नहीं हुआ था। उस समय भगवान का जन्म नहीं हुआ था, तो वैकुंठ में थे। तो वैकुंठ से मैं चक्र लेकर के आया था उनको मारने के लिए, जो तुमको मार रहे हैं। क्यों मार रहे थे कि तुम हरि नाम बंद करो, तुम मुसलमान हो, हमारे कौम के हो, तुम हिंदुओं के भगवान का नाम क्यों ले रहे हो। तो भगवान कहते मैं चक्र लेकर के वैकुंठ से आ गया था उनको मारने के लिए। वे तुम्हारे प्राणों का अंत करने के लिए तुमको मार रहे थे, पर तुम अपने मन में उनकी मंगल कामना कर रहे थे। तुम जो मार खा रहे थे उसकी चिंता तुम्हें नहीं थी। तुम तो उस समय भी मन में उनका भला सोच रहे थे। तुम्हें उनका भला सोचते देखकर मैं अपने बल से काम नहीं ले सका। अब तुम उनका भला सोच रहे थे, मैं इनको कैसे काटूं। भगवान कहते मैं उनको काटने के लिए आ गया था, तुम उनका भला सोच रहे थे, तुम्हें अपने बल से काम ना ले सका। प्राणांतकारी है तुम हमारा ऐसा कल, तुम्हें मन चिंता तासा भरे कुशल। आपने मारण खाओ ताहा नहीं लेके, तखने तासा भरे मन भाले देखे। तुम्हें भाले देखी ली न करो मोहि बल, तोलो चक्र तुम लागी से है विफल। तुम्हारे शुभ संकल्प के कारण मैं चक्र से उनको काट नहीं सकता था। जब तुम्हारे ऊपर मार पड़ती देखकर मैं भी तुम्हारे पीठ पर लेट गया। तुम पर पड़ने वाली उस मार को मैंने अपनी पीठ पर ले लिया। भगवान कहते हैं उस समय तुम्हारी पीठ में जो मार पड़ रही थी मैंने अपनी पीठ पर ले ली। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर मुझे अपने शरीर से ज़्यादा प्रिय है, इसलिए तुम्हारी पीठ में जो मार पड़ रही थी उसको मैंने अपनी पीठ पर ले ली, है ना, अपनी पीठ पर ले ली। मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूँ, ये देखो उस मार के चिन्ह मेरी पीठ पर बने हुए। भगवान ने अपनी पीठ खोली और चाबुकों के मार के चिन्ह दिखलाए। कितने चाबुक मारे थे, अपनी पीठ खोल करके दिखाई। तुम अगर ना मानो तो दिखा। इसलिए हरिदास को कोई कष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मार तो है भगवान अपनी पीठ पर ले रहे हैं। अपनी पीठ को अभी भगवान दिखा रहे हैं, चाबुक के निशान उनकी पीठ पर बने हुए हैं। भगवान ने दिखाया। मेरी इच्छा आपने को प्रकट करने की अभी नहीं थी, परंतु तुम्हारा दुख ना सह सकने के कारण मुझे शीघ्र ही प्रकट होना पड़ा। भगवान का जन्म और देर में होता, भगवान ने जल्दी जन्म लिया क्योंकि हरिदास ठाकुर की रक्षा की। भगवान वैकुंठ में थे उस समय, लेकिन जब जन्म लिए तो वैकुंठ से भगवान आकर के पृथ्वी पर आ गए, जन्म लिए। तो भगवान कहते मुझे देर से जन्म लेना था, ये तुम्हारी मार को देख करके मैं फिर जल्दी मैंने अवतार लिया, है ना। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तुमको मेरे नारा नहीं भली भांति पहचाना, अद्वैत ने मुझे सब प्रकार से बंदी बना लिया है। अद्वैत आचार्य एक महान आचार्य थे जो हरिदास का सम्मान करते थे। ये बहुत बड़े वैष्णव, वो नहीं विचार करते कि मुसलमान,
अद्वैताचार्य। अपने पिता का श्राद्ध पात्र उन्होंने हरिदास को दिया, और जितने ब्राह्मण थे गांव के सब बुरा मान गए कि हमसे पहले आपने एक मुसलमान को अपना श्राद्ध भोजन करा दिया, अब आपके पिता के श्राद्ध का भोजन हम नहीं करेंगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, हाँ भाई हमने तो भोजन बनाया है, आप अगर नहीं करोगे तो मैं क्या करूँ, आपकी इच्छा न करो। तो हरिदास के प्रति उनकी इतनी ईर्ष्या थी कि भाई मुसलमान है, तुमने मुसलमान को जो है श्राद्ध का भोजन करा दिया, हमसे पहले कराया, अब हम नहीं करेंगे। तो दिन भर उनको भूखे रहना पड़ा, उनके घर में भोजन ही नहीं बना। भगवान ने भी ऐसा कर दिया कि उनको किसी के घर से आग नहीं मिली। पहले माचिस नहीं होती थी, तो ना किसी घर में जा कर के आग लेना पड़ता था। और उस बार क्या हुआ कि पानी इतना बरसा, किसी के घर में आग नहीं थी और किसी के घर में भोजन नहीं बना। सब ब्राह्मण जो है भूखे मरे कि उन्होंने हरिदास का अपमान कर दिया कि हरिदास को जो है हमसे पहले भोजन कैसे करा दिया, वो मुसलमान है। बात नहीं, कौन बातें कर रहा? माता जी बिल्कुल होश में नहीं, बेहोश हैं। हे माता जी आपसे बोल रहा हूँ, ये माता जी बिल्कुल बेहोश हैं, इनको जरा बताओ। आपस में बातें कर रही हैं और बिल्कुल बेहोश है। यहाँ कथा चल रही है, आपको माइक पर बोल रहा हूँ कि बातें मत करो। बाहर बहुत जगह है बातें करने के लिए, बहुत जगह है, दिन रात आप बातें करो। थोड़ी देर के लिए यहाँ तो चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद कर लो, कान तो खोलो थोड़ा सा। मैं क्या बता रहा था? हाँ, भगवान कहते हैं कि मैं जो है इसलिए जल्दी मैंने अवतार लिया। नहीं, अपने पीठ पर आग, हाँ, किसी को भी जो है आग नहीं मिली और पूरे गांव के जो ब्राह्मण हैं वो भूखे मरे। फिर अगले दिन फिर क्या बोले? अद्वैताचार्य से बोले कि भैया हमें भोजन कराओ। तो बोले कल का भोजन रखा है, खाओ, उसी को खाओ। जो आपने नहीं खाया था, छोड़ा हुआ था, वो रखा है, खाओ। तो अगले दिन जो है उसी भोजन को खाया। उसके बाद फिर आग जो है ढूंढ रहे कि आग नहीं मिल रही, तो हरिदास ठाकुर की कुटिया से ही आग ली उन्होंने। जिनसे नफरत करते थे उन्हीं के घर से आग उन्होंने ली, नहीं तो भोजन नहीं मिलता। भगवान भी इतना पक्ष लेते अपने भक्त का है कि जिस भक्त के से ईर्ष्या के कारण उन्होंने भोजन नहीं किया, तो भगवान ने कहा तुम भोजन तुमको मिलेगा ही नहीं, भोजन ही नहीं दूंगा तो, है ना। और अगले दिन भोजन उनके घर में बना। कहाँ से आग लेनी पड़ी? उसी मुसलमान के घर से आग लेनी पड़ी जिससे वो नफरत करते थे, क्योंकि वो भक्त हैं। तो भगवान जो है कहते हैं कि वो मुसलमान हो या कोई भी हो, मेरा भक्त है तो वो जो है मुझे प्यारा है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान कहते हैं कि अद्वैताचार्य ने मुझे भली भांति पहचाना, तुमको पहचाना और सब प्रकार से बंदी बना ली। अद्वैताचार्य ने इतना सम्मान किया हरिदास का, अद्वैताचार्य ने इतना सम्मान किया हरिदास का, तो भगवान कहते हैं अद्वैताचार्य ने मुझे सब प्रकार से बंदी बना ली है। अगर आप किसी भक्त से जो है प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान जो है अपनी नज़र में आपको बहुत बड़ा मान, ये मेरे भक्त से प्रेम करता है, मेरे भक्त की सेवा करता है? तो भगवान जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है ना। इस प्रकार से भगवान अद्वैताचार्य के बारे में बोलते हैं। अपने भक्तों को बढ़ावा देना भगवान ही जानते हैं, वे भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कहते और क्या क्या नहीं करते। अपने भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं कहते और क्या क्या नहीं करते। भक्तों के लिए श्री कृष्ण जलती हुई अग्नि को भी खा जाते हैं। भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं? जलती हुई अग्नि को भी खा जाते हैं और अपनी इच्छा से भक्तों के सेवक बन जाते हैं। जैसे अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अपनी इच्छा से भगवान अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं। भक्त को छोड़ श्री कृष्ण और कुछ नहीं जानते। क्या
अपने भक्त को छोड़ श्री कृष्ण और कुछ नहीं जानते। भक्त के समान अनंत लोकों में कोई नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण और उनके भक्त के नाम से जो लोग प्रसन्न नहीं होते वे सब पापी अभागे हैं। ऐसे भक्त के नाम से लोग प्रसन्न ना हो या भगवान से प्रसन्न ना हो तो वे पापी अभागे हैं। भाइयों, भक्त की महिमा आंख खोल कर देख लो। हरिदास के प्रति श्री चैतन्य ने क्या कहा। भक्त वही कृष्ण आर किछु ही न जाने, भक्तेर समान नहीं आनंद भुवने। हे न कृष्ण भक्त नामे न पाए संतोष, से सब पापी रे लगी ले देव दोष। भक्तेर महिमा भाई देखे चक्षु भरी, की बलिला हरिदास प्रति गौर हरि। भगवान के मुख से परम करुणा युक्त वचनों को सुनकर हरिदास तत्क्षण मूर्छित हो गए। भगवान की करुणा देख करके हरिदास तुरंत मूर्छित हो गए। क्या करुणा कि मेरे ऊपर मार पड़ रही थी, मेरे पीठ पर जो प्रहार हो रहा था भगवान ने अपनी पीठ पर लिया और भगवान अपने पीठ को दिखा रहे हैं, अपनी पीठ को दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पीठ पर जो मार पड़ी थी वो देखो मेरी पीठ में वो निशान। तो हरिदास मूर्छित हो गए कि देखो भगवान की इतनी करुणा है। और बाहर की स्तुति जाती रही। भूमि पर पड़े हुए हरिदास आनंद में डूब गए। उनका श्वास जरा भी चलता नहीं दिखता था। प्रभु बोले, मेरे हरिदास उठो उठो, प्राण भरकर मेरे रूप के दर्शन कर। प्रभु के वचन से हरिदास की शुद्ध बुद्ध लौट आई, परंतु रूप के दर्शन करना तो कहाँ, वे रोने लगे और रोते रोते सारे आंगन भर में लुढ़कने लगे। भगवान की ऐसी कृपा देख करके अब भगवान को क्या देखें, आंखों से ऐसे आंसू बह रहे हैं। क्षण में तो लंबी लंबी सांसें लेते और क्षण में बेसुध होकर पड़ जाते। हरिदास के शरीर में भाव का बड़ा भारी आवेश हो आया। चैतन्य प्रभु उसे शांत कराते, परंतु वही शांत नहीं हो पा रहे थे। बाहे पायल हरिदास प्रभु रे वचने, पोथा रूप दर्शन करे क्रंदने। सकल अंगणे पड़ी गाड़ा गाड़े जाए, महाश्वास बहे क्षणे क्षणे मूर्छा पाए। हरिदास बोले, हे मेरे नाथ। हरिदास क्या बोले, हे मेरे नाथ, हे विश्वंभर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझ पापी पर कृपा करो। अब देखो भक्त अपने को भक्त नहीं मानता, अपने को पापी मानता है और भगवान उसको भक्त मानते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अपने को भक्त मानते हैं और भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त नहीं, और आप अपने को पापी मानते हैं, भक्त नहीं मानते और भगवान कहते हैं मेरा भक्त है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हरिदास अपने को क्या कहते हैं, मुझ पापी पर कृपा करो, मैं आपके श्री चरणों में पड़ा हूँ, मैं गुणहीन हूँ। हरिदास क्या कहते हैं, मैं गुणहीन हूँ और भगवान उनका गुणगान करते हैं। और भक्त अपने को क्या मिलता है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मैं गुणहीन हूँ, हैं, जाति से बाहर हूँ। हे प्रभु, मैं भला आपके चरित्र को क्या कह सकता हूँ, मुझे देख लेने से पाप लगता है। हरिदास ऐसा सोचते हैं, मुझे देख लेने से पाप लगता है, छू लेने से नहाना पड़ता है। ऐसा मैं प्रभु आपके चरित्र का क्या बखान करूं। आपने अपने श्रीमुख के एक वचन को सत्य किया कि जो जन आपके श्री चरण का स्मरण करता है वो चाहे कीड़ा क्यों ना हो उसे भी आप कभी नहीं छोड़ते, किंतु विपरीत चलने वाला राजा ही क्यों ना हो उसे आप नीचे गिरा देते हैं। आपके विपरीत चलता है तो राजा को भी नीचे गिरा देंगे, और आपकी शरण लेता है तो कीड़े को भी आप नहीं छोड़ देंगे, है ना। आप ऐसे हैं, कीट तुल्य है तब उतारे नहीं छाड़, याते अन्यथा है ले नरेंद्र रे पाण। यही बल है नाही मोर स्मरण विहीन, स्मरण करी ले माता राखे तुम्ही दीन। केवल स्मरण मात्र से आप दीन की रक्षा करते हैं, परंतु मैं तो स्मरण शून्य हूँ। हरिदास क्या बोल रहे हैं, मेरे अंदर स्मरण का बल नहीं, मेरे अंदर स्मरण करने की शक्ति नहीं है। आप तो स्मरण से रक्षा करते हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। सभा के मध्य द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए पापी दुर्योधन और दुशासन उसे ले आए थे। किस लिए लाए थे, सभा में निर्वस्त्र करने के लिए द्रौपदी को। उस समय संकट में पड़कर द्रौपदी ने आपका स्मरण किया था। क्या किया था,
आपका स्मरण किया था द्रौपदी ने, उस स्मरण के प्रभाव से आप उसके वस्त्र में प्रवेश कर गए। स्मरण के प्रभाव से वो वस्त्र अनंत हो गए। वो निकालता है वस्त्र, एक एक वस्त्र निकालता है और वस्त्र और उसके शरीर में आते जाते, अनंत हो गए, वस्त्र अनंत हो गए। कैसे? स्मरण के प्रभाव से। सभा मध्य द्रौपदी करीते निर्वसन, अनिल पापिष्ठ दुर्योधन दुःशासन। संकटे पड़े या कृष्णा तुम स्मरीला, स्मरण प्रभावे तुम्हें वस्त्र प्रवेशीला। स्मरण प्रभावे वस्त्र हईले अनंत, तथापि न जानिले से सब दुरंत। तब भी वे दुष्ट इस रहस्य को ना समझ सके, द्रौपदी के इस रहस्य को ना समझ सके, है। क्षमा नहीं मांगी उन दुष्टों ने। अंत में क्या हुआ? मारे गए। नहीं तो सोचते हैं कि भाई देखो द्रौपदी के शरीर में कैसे वस्त्र आ रहे हैं, द्रौपदी पर भगवान की इतनी कृपा है तो कम से कम अब इसका सम्मान करें और क्षमा मांगें द्रौपदी, है ना। लेकिन क्षमा नहीं मांगी, दुष्ट थे, इतने दुष्ट। तो फिर क्या हुआ? वो मारे गए, युद्ध में मारे गए, है ना। किसी समय पार्वती को डाकिनियों के झुंड ने घेर लिया और उनको खाना चाहा, तब उन्होंने आपका स्मरण किया। स्मरण के प्रभाव से आप प्रकट हुए। उन डाकिनियों को दंड देकर आपने वैष्णवी देवी पार्वती की रक्षा की थी, है ना। ऐसा जो आपका स्मरण है, मैं पापी उससे विहीन हूँ। हरिदास कहते हैं मैं तो आपका स्मरण नहीं कर सकता, मैं बड़ा पापी हूँ, आपका स्मरण नहीं कर सकता। हे नाथ, मुझे चरणों की शरण दीजिए। दुष्ट हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष दिया था। क्या? दुष्ट हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष दिया था और सर्प से डसवाया था, है? और अग्नि में जलाया था, पत्थर बांधकर नदी में डुबाया अपने पुत्र को। क्यों? क्योंकि वो आपका स्मरण करता था। तब प्रहलाद ने आपके चरणों का स्मरण किया। उस स्मरण के प्रभाव से वो सब आपत्तियों से मुक्त हो गया। स्मरण के प्रभाव से आप प्रकट हुए। आपने किसी के दांत तोड़े, किसी का तेज नष्ट कर दिया। तो स्मरण प्रहलाद ने किया आपका, द्रौपदी ने स्मरण किया आपका तो द्रौपदी की रक्षा की, और प्रहलाद ने स्मरण किया तो आपने प्रहलाद की रक्षा की। पांडवों ने दुर्वासा के भय से आपका स्मरण किया। दुर्वासा का भय क्या था? दुर्वासा ने कुछ नहीं सोचा कि द्रौपदी अब प्रसाद पा चुकी है तो अक्षय पात्र से कुछ नहीं निकलेगा, हैं। और वो अपना आदेश दे के गए, हम स्नान करने जाते हैं, 10,000 हमारे शिष्यों को और हमको भोजन मिलना चाहिए, बस, और कुछ सुनना नहीं तो साफ दे देंगे। दुर्वासा मुनि जो है ऐसे डांट करके चले गए और पांडवों ने फिर आपका स्मरण किया। दुर्वासा मुनि साफ देंगे, जरूर साफ देंगे कि हमारे पास अब भोजन तो है ही नहीं। जब द्रौपदी भोजन कर लेती है तो फिर उस अक्षय पात्र से भोजन निकलेगा ही नहीं। और ये जानते थे दुर्वासा मुनि, तो जान करके भी जो है अपना कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, है ना। पांडवों ने आपका स्मरण किया है तो आप दया करके घोर वन में प्रकट हुए और बोले युधिष्ठिर चिंता मत करो, देखो मुझे देखो, मैं मुनि को भिक्षा दूंगा। भगवान क्या बोले? युधिष्ठिर, मैं दुर्वासा मुनि को भिक्षा दूंगा, तुम तो निश्चिंत बैठे रहो। भगवान बोले, किससे बोले? हैं? युधिष्ठिर से, तुम तो निश्चिंत बैठे रहो। हांडिया में साग का एक तिनका मात्र कहीं शेष रह गया था, आपने प्रसन्न होकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए उसे ही खा लिया। अक्षय पात्र में एक तिनका मिला और वो खा लिया भगवान ने। तब उधर स्नान करते हुए सब ऋषियों के पेट बड़े भारी फूल उठे। स्नान करते हुए उनके पेट फूल गए, और डर के मारे जैसे के तैसे वहीं से खिसक गए। इस प्रकार स्मरण के प्रभाव से पांडवों को दुख से छुटकारा मिला। ये सब को तो केवल इस स्मरण के कारण हुए। ये सब भक्त आपका स्मरण निरंतर करते थे, अखंड स्मरण ही इनका धर्म था। अतः इनका जो उद्धार हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं है। हरिदास क्या बोलते हैं? मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, आपका स्मरण करने की मेरे पास शक्ति नहीं है। अजामिल के स्मरण की महिमा तो अपार है। वो सब धर्मों से सर्वथा शून्य था। उसने यमदूतों के भय से पुत्र स्नेह में पुत्र का मुख देखने के लिए उसका नाम नारायण स्मरण किया था। अपने पुत्र के
बारे में सोच करके नारायण उसने स्मरण किया। किसने? अजामिल ने। हैं? बस उस स्मरण से उसकी सब आपत्ति दूर हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, हरि स्मरण ही भक्त की संपत्ति है। ऐसा जो आपका चरण स्मरण है, मैं तो उससे शून्य हूँ। अखंड स्मरण धर्म यह सभाकार, ते चित्र नहे यह सभार उद्धार। अजामिल स्मरण महिमा अपार, सर्वधर्महीनता वही नहीं आर। दूत भय पुत्र स्नेह देखी पुत्र मुख, स्मरिल पुत्र नाम नारायण रूप। सही तस्मरण सब खंडिल आपद, ते चित्र नहे भक्त स्मरण संपद। हे न तोर चरण स्मरण ही न मोई, तथापि है प्रभु मोरे न छाड़ी बेतुई। ऐसा आपका जो चरण स्मरण है उससे मैं शून्य हूँ, तथापि हे प्रभु आप मुझे नहीं छोड़ना। हरिदास क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपका स्मरण नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन आप मुझे नहीं छोड़ना, आप मुझे नहीं छोड़ना। आपका दर्शन पाने का भला मेरा क्या अधिकार है? हे प्रभु मैं एक बात को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता। अब हरिदास क्या कह रहे हैं कि मुझे तो आपके दर्शन का भी अधिकार नहीं है ना। आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, आप तो मुझे तो आपके दर्शन का भी अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात को छोड़ और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। हे न तोर चरण स्मरण ही न मोई, तथापि है प्रभु मोरे न छाड़ी भी तुम्ही। तुम देखी बारे मोर कौन अधिकार, एक वही प्रभु के चुना चाहिए मैं आम। तो प्रभु बोले बोलो सब कुछ तुम्हारा ही। देखो हरिदास जो है अपना अधिकार नहीं समझते कि मैं आपके दर्शन का अधिकारी हूँ। हरिदास अपने को इतना नीच मानते हैं और कहते हैं कि मैं एक चीज़ मांगता हूँ आपसे, केवल और कुछ नहीं मांगता, केवल एक चीज़ मांगता हूँ। और भगवान क्या कहते हैं? सब कुछ तुम्हारा है, मांगो। देखो भक्त जो है अपने को इतना नीचा समझता है और भगवान जो इसको सबसे ऊंचा करते हैं। वो सबसे नीचा अपने को समझता है और भगवान उसको सबसे ऊंचा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मांगो सब कुछ तुम्हारा है। हरिदास से कहते हैं मेरी समस्त देय वस्तुएं तुम्हारी हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी वस्तु अदेय नहीं। मेरे पास जो कुछ भी है ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं तुम्हें ना दूँ। सब कुछ मेरे पास है तुम्हें देने के लिए, तुम मांगो। क्या मांगो? मांगो। भगवान कहते प्रभु बोले बोल बोल सकल तुम्हार, तुम्हारे अधे किछु नहीं के आमार। कर जोड़ करे बोले प्रभु हरिदास, मुई अल्प भाग्य प्रभु करूँ बड़ आस। हाथ जोड़कर हरिदास बोले हे प्रभु मैं हूँ तो मंद भागा, परंतु आशा बहुत करता हूँ। हरिदास क्या कहते हैं? मैं तो बहुत मंद भाग्य हूँ लेकिन आशा बहुत बड़ी कर रहा हूँ। आपसे जो मांग रहा हूँ बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ, जबकि मेरा इतना भाग्य नहीं, मैं मंद भाग्य हूँ। आशा बहुत करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि जो सब दास आपके चरण का भजन करते हैं उनका अवशेष मेरा भोजन हो। क्या मांग रहे हैं? आपके भक्त जो आपके चरणों का भजन करते हैं उनका अवशेष ही मेरा भोजन हो, ये मांग रहा हूँ। कितनी बड़ी चीज़ है। भगवान कहते हैं मेरे पास जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा है। वो कहते हैं बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ मैं, अधिकारी मेरा अधिकार नहीं है इतनी बड़ी चीज़ मांगने का। क्या? आपके भक्त चरणों का जो भजन करने वाले भक्त हैं उनका जूठन मेरा भोजन है, ये जो है हरिदास मांग रहे हैं। उस वैष्णव उच्छिष्ट के प्रभाव से ही मैं आपके दर्शन का अधिकारी हो जाऊँ। अगर वो जो है मुझे हमेशा मिले तो उससे मैं आपके दर्शन का अधिकारी बन जाऊँ। देखो कैसी बातें होती हैं, भगवान कैसी बातें करते हैं और भक्त कैसी बातें करते हैं, ये देखने वाली बात। भगवान कैसे हैं और भक्त कैसे होते हैं। भक्त ऐसे नहीं उछल उछल करके बोलेंगे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, देखो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। भगवान को बिल्कुल नफरत है, भगवान को अभिमान से बिल्कुल नफरत है ना। तो कहते हैं कि मेरा प्रत्येक जन्म में वही एक भोजन हो।
प्रत्येक जन्म मेरा वही भोजन हो। क्या भोजन? आपका भजन करने वाले भक्तों का उच्छिष्ट जूठन, प्रत्येक जन्म में मेरा वही भोजन हो। ऐसा नहीं कि आज हो और कल फिर मैं जो है उनके सिर में लात मारूं, ऐसे ही होता ना। आज चलो ठीक है आपकी सेवा कर दी, आगे चल करके मेरा कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोचते हैं। प्रत्येक जन्म में मेरा वही एक भोजन हो और वही शेष प्रसाद ही मेरी क्रिया हो, मेरा कुल हो और मेरा धर्म। वही उच्छिष्ट जूठा ही मेरी क्रिया और मेरा कुल और मेरा धर्म, वही जूठन, वैष्णवों का जूठन। आपके स्मरण से सुन ये मेरा जन्म है, इसे अपने दासों का उच्छिष्ट प्रसाद देकर सफल करो। मेरा जन्म तो बड़ा अशुद्ध है, इस जन्म को जो है शुद्ध करो अपने भक्तों का प्रसाद देकर, है ना। तो भगवान का प्रसाद होता है महाप्रसाद कहते हैं। जो भक्तों का महाप्रसाद जब भक्त लोग ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं तो महाप्रसाद होता है ना। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो है मुझे है मेरे तो मेरा जन्म सफल हो जाए, इसे अपने दासों का उचित प्रसाद देकर सफल करो। मेरे मन में ऐसा लगता है कि मेरा अपराध हो रहा है। हरिदास कह रहे हैं मुझे लगता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ आपसे, आपका अपराध कर रहा हूँ, आपसे चीज़ मांग रहा हूँ। मेरा अपराध है कि मैं परम सौभाग्य चाहता हूँ जिसके योग्य मैं हूँ नहीं। इतना सौभाग्य मेरा है नहीं, इतना बड़ा सौभाग्य मैं चाहता हूँ। हरिदास बोल रहे हैं। तुम्हारे स्मरणहीन पाप जन्म मोर सफल कर दासोचिष्ट दिया तोर। हे मोर अपराध हे न चित्ते लाए महापद चाहूँ जे मोहर जोगे नये। हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे पिता, मैं तो मानो मरा हुआ हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे सचिनंदन, हे मेरे नाथ, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे कुत्ता बनाकर भक्तों के घर में रख लो। मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे कुत्ता बनाकर अपने भक्तों के घर में रख लो। क्या? मुझे आप कुत्ता बनाकर के अपने भक्तों के घर में रख दो। ये भावना, ऐसी भावना है? ये हरिदास कह रहे हैं। प्रभु रे नाथ है मोर बाप विश्वम्भर, मृत मोई अपराध क्षमा कर। सचिर नंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकुर करिया मोरे राखे भक्त घरे। तो कुत्ता बन करके अगर मैं रहूँगा भक्त घर में तो क्या होगा? उनकी जूठन मुझे मिलती रहेगी। कुत्ता बन करके भक्तों घर में रहूँगा तो उनकी जूठन मुझे मिलती रहे, है ना। मुझे कुत्ता बना करके अपने भक्तों के घर में रख लो। प्रेम भक्ति मय हैला, प्रेम भक्ति मय हैला प्रभु हरिदास, पुनः पुनः करे काको न पुरहि आस। हरिदास का शरीर प्रेम भक्तिमय हो उठा और बार बार विनय करते हैं परंतु फिर भी साध नहीं बैठते, बार बार वही बात बोलते हैं, मुझे कुत्ता बना दो, अपने घर भक्तों के घर में कुत्ता बना करके रख दो। बार बार बोल रहे हैं और साथ फिर भी नहीं मिट रहे, ऐसे बोल रहे हैं बार बार। हाँ, तब प्रभु बोले सुनो मेरे हरिदास, एक दिन के लिए भी जैसे तुम्हारे साथ निवास किया। अब भगवान जो है इनको कितना ऊंचा उठा रहे हैं। एक दिन भी जिसने तुम्हारे साथ निवास किया हो, रहा हो, आपकी संगति में रहा, एक दिन भी जो तुम्हारी संगति में रहे, अथवा आधे तिल भर समय के लिए, आधे तिल के समय के लिए, आधे तिल का समय आप उनसे बात करो, किसी से बात करो। अगर तुम आधा तिल भर भी तुम अगर किसी से बात करोगे तो अवश्य वो मेरे दर्शन प्राप्त करेगा।
अवश्य वो मेरे दर्शन कर। तुम अपने लिए सोचते हो कि तुम्हें मेरे दर्शन का अधिकार नहीं है। तुम किसी से आधा तेल भी अगर बात करोगे तो उसको भी मेरा दर्शन मिलेगा, उसको भी मेरे दर्शन का अधिकार होगा। कितनी बड़ी बात है। अगर तुम आधा तिल भी किसी से बात करो, है एक तिल कितना होता है, जरा सा होता है, आधा तिल भी तुम बात करो उससे, तो उसको भी मेरे दर्शन का अधिकार हो, वो भी मेरे दर्शन कर सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें मेरे दर्शन का अधिकार नहीं है। तुम जिससे आधा तिल भी बात करोगे उसको भी मेरा दर्शन प्राप्त होगा। ये बात अन्यथा नहीं हो सकती। तुम्हारी जो श्रद्धा भक्ति करेगा, जो तुम्हारी भक्ति करेगा वो मेरी भक्ति करेगा। तुम्हारे प्रति उसकी भक्ति की भावना होगी, सेवा की भावना होगी, तो मेरी सेवा उससे हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है ना। भगवान देखो अपने भक्त को कितना ऊपर उठा रहे हैं, है ना। तुम्हारे जे करे श्रद्धा से करे हमारे निरंतर आछिया में तुम्हारे शरीरे। मैं निरंतर तुम्हारे शरीर में रहता हूँ। भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं, मैं निरंतर तुम्हारे शरीर में रहता हूँ। तुम जैसे सेवकों से ही मेरी ठकुराई है, तुम जैसे सेवकों से ही मेरी ठकुराई है ना। मोर स्थान है, मोर स्थान है, मोर सर्व वैष्णव मेरा स्थान है, बिन दे तोर भक्ति दिल दाने। तुमने सब समय के लिए मुझे अपने हृदय में बांध लिया। क्या कह रहे हो, तुमने सब समय मुझे अपने हृदय में बांध लिया। देखो भक्त जो है अपना जरा भी अधिकार नहीं समझता। भगवान के सामने तिनके से भी ज़्यादा नीच, तृणादपि सुनीच। ये चैतन्य महापुरुष शिक्षा है कि भगवान के सामने आप कैसे बनना है, तिनके से भी ज़्यादा नीचा बनना है। और भगवान आपको जो है कितना ऊपर उठाते हैं, कितना ऊपर उठाते हैं भगवान। ये भगवान का काम है। आप जो है अपने को भगवान के सामने तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझो। और आज की दुनिया में अलग है। आज की दुनिया में अगर इस तरह से किसी व्यक्ति के पास आप जाएं और अपने चरणों का दास बना लो, अपनी सेवा लगा लो, तो वो आपको और शोषण करेगा। वो कहेगा ये तो बेवकूफ़ है, और मेरा अधिकार है मैं इसका शोषण करूँ। आप उससे कहोगे कि मुझे अपना जूठन दो, तो वो अपना जूठन देना शुरू कर देगा, है ना। और कैसे खड़े हुए, कैसे बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की, चुप, नीचे रहो, नीचे रहो, ऐसा करें। तो भगवान कैसे है। इसलिए आज की दुनिया में क्या है, स्मार्ट, अपने को जो है स्मार्ट दिखाते हैं, सर, मैं जो है इतना योग्य हूँ, मेरी इतनी डिग्री है, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मेरा इतना एक्सपर्टीज़ है, मैं इतना ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। अंदर से सब जो है दोष भरे हुए हैं, अपना गुण बताता है, तो लोग कहते हैं हाँ भाई ये स्मार्ट, तन करके चलो, हाँ बड़ा स्मार्ट। और क्या कहते हैं, अगर अपने को छोटा समझते हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। कोई गलती कर दो तो भी गलती को छिपाओ, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने देना अपने अंदर कि मैं कितना नीचा हूँ, ये नहीं, इस प्रकार का भाव नहीं आना चाहिए। इन भगवान के सामने सब उल्टा होता है। अपने को कभी भी बड़ा नहीं सोचना, अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझना। इन्फीरियर, कितना इन्फीरियर देन स्ट्रा ऑन द स्ट्रीट। तिनके से भी ज़्यादा अपने को इन्फीरियर समझना, और भगवान जो है आपको बड़ा बनाना है। इस संसार में और भगवान में ये अंतर है।
दुनिया वाले लोग जो है ये देखते हैं कि आप जो है कितना अपना जो है दिखाते हो, अपनी महिमा दिखाओ, हाँ, अपना जो है हाँ गुण दिखाओ कि मैं इतना योग्य हूँ, मैं तो इतना योग्य हूँ, ये हूँ वो। इंटरव्यू में बुलाते हैं, इंटरव्यू में है बातचीत करते हैं, तो जहाँ आपकी बातों में इस तरह की बातें आई कि मेरे अंदर जो है कोई योग्यता नहीं है, तो फेल कर देंगे, ये है नौकरी के लायक नहीं है। वहाँ पर आपको बहुत सीखना पड़ता है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना। तो इस तरह से जो है अपने का जो है दिखावा करना पड़ता है। लेकिन भगवान को नफरत है। ईश्वर से अभिमान द्वेषत्वा, अभिमान से भगवान को द्वेष है। और दैन्य प्रियत्वाचा, और दीनता भगवान को प्रिय है। इसलिए जिनकी आदत बन गई दुनिया में अपनी जो है स्मार्ट बनने की आदत बनी हुई है, तो वो भक्ति में जो है फिर वो फेल हो जाते हैं, भक्ति वो कर नहीं पाते। भक्ति में जो है ज़मीन में लेट करके, जैसे तिनका हो उस तरह से ज़मीन में आप लेटते हैं भगवान के सामने, तिनके की तरह प्रणाम करते हैं, तो वो देख करके जो है मना कर दे, भाई ये हमसे नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े तपस्वी लोग भक्ति में जो है पीछे रह जाते हैं। उनको तपस्या का बल होता है, मेरे पास इतनी तपस्या का बल है, मेरे पास ये सिद्धियाँ हैं, तो फिर भगवान के सामने जो है नाक क्यों रगड़े हैं। कहते मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना धनी हूँ, तो अपनी नाक रगड़ूंगा क्या भगवान के सामने। तो कोई अपनी नाक नहीं रगड़ना चाहता है भगवान के सामने, तो फिर माया के सामने उनको नाक रगड़नी पड़ती है। और माया जो है खूब लाते मारेगी और उनसे जो है सेवा लेगी। अपने पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने वो जो है सिर में लात मारेगी। वही माया है, माया की लातें खाते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान हरिदास से बोल रहे हैं कि तुमने सब समय के लिए मुझे अपने हृदय में बांध लिया है, तुम्हारा मेरे प्रति कोई अपराध नहीं है और मेरे भक्तों के प्रति कोई अपराध नहीं है। हरिदास ठाकुर सोचते मैं बड़ा अपराधी हूँ, मैंने बड़ा अपराध किया कि आपके भक्तों का जूठन मांगा। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारा मेरे प्रति कोई अपराध नहीं है, मेरे भक्तों के प्रति कोई अपराध नहीं है, इसी से मैंने तुमको भक्ति दान दे दी। भक्ति मैंने तुमको दान में दे दी। भक्ति भगवान देते नहीं है, भगवान जो है मुक्ति में दाती करिजित, इसमें ना भक्ति हो। भगवान मुक्ति देने से अगर काम चल जाए तो भक्ति नहीं देते, भक्ति छिपा के रखते हैं। मुक्ति चाहिए, ठीक है मुक्ति ले लो, भक्ति मत मांगो। क्यों? क्योंकि भक्ति में भगवान बस जाते हैं। ये हरिदास को कहते हैं तुमको मैंने भक्ति प्रदान कर दी, है ना। जो अपने को भक्ति के योग्य नहीं मानता उसको भगवान भक्ति देता है। और जो सोचता है अरे भक्ति तो कुछ है ही नहीं, भक्ति तो हमारे लिए जीरो है, मैं तो बहुत ऊपर हूँ, मैं तो हीरो हूँ, भक्ति तो जीरो है ना। तो भक्ति जो है तो मिलते नहीं और जीरो की जीरो रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान करें मैंने तुम्हें भक्ति दान में दी। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णवेर स्थाने बिनी अपराधे तोर भक्ति दीने दाने। इस प्रकार प्रभु ने जब हरिदास को वरदान दिया, सब भक्तों के बीच में भगवान ने हरिदास को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? किस चीज़ का वरदान दिया? भक्ति का, भक्ति का वरदान दिया। मुझे भी याद है कि जब हम लोग कक्षा 5 में थे तो
हमें हमारे स्कूल के जो टीचर थे मुसलमान थे, हेड मास्टर भी मुसलमान अब्दुल गफ्फार मुसलमान थे, और जो पढ़ाने वाले इनायत मास्टर वो भी मुसलमान थे। उन लोगों ने, उन टीचरों ने हम लोगों को प्रार्थना, रोज़ प्रार्थना सिखाई, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, प्रभु हमारे आँखों में बस जाओ, प्रभु हमारे दर्शन दो, हमारे सामने आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। इस प्रकार की जो मुसलमान जो हमारे टीचर थे उन्होंने सिखाई थी प्रार्थना। रोज़ मैं गाता था और मेरे पीछे सब लोग गाते थे। बाद में कक्षा 6 में जब भर्ती हुए इंटर कॉलेज में, तो जन गण मन अधिनायक जय है वही चल रहा था। लेकिन कक्षा 5 तक जो है हम ये जो है प्रार्थना गाते रहे और सब लड़के मेरे पीछे बोलते। उस समय हमने इस प्रार्थना का महत्व नहीं समझा था, न किसी ने इस प्रार्थना का महत्व समझाया। लेकिन अभी जो है पता चल रहा है कि भगवान भक्ति का दान सबको नहीं देते। भगवान सोचते हैं कि भुक्ति मुक्ति कुछ देने से अगर काम चल जाए तो इसको दे दो और टरका दो, जाओ जाओ हो गया तुम्हारा, संतुष्ट हो गए हैं भुक्ति मुक्ति से, तो ठीक है हो गया तुम्हारा काम, जाओ। जब वो नहीं, भक्ति पीछे पड़ जाता है भगवान को, मुझे भक्ति चाहिए, तो फिर जो है भगवान परीक्षा ले रहे हैं। हरिदास की जो है कितनी परीक्षा, वो जो है इतना अपने को जो है इतना जो है अपने को जो है नीचा समझते हैं, अपनी निंदा करते हैं, अपने को अपराधी मानते हैं, तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान ने जब वरदान दिया हरिदास को, उस समय जय जयकार की महाध्वनि हो, जय जयकार, जय हो हरिदास के प्रभु की जय हो। सब भक्तों ने जय जयकार की, है ना। हरिदास प्रतिवर दिले न जखने, जय जय महाध्वनि उठिले तखने। तो भगवान जाति का विचार नहीं करते, कुल का विचार नहीं करते, धन का विचार नहीं करते। आरती के बिना भगवान अपनी भक्ति नहीं देते। जब कोई रोए कि मुझे अपनी भक्ति दीजिए, तब भगवान अपनी भक्ति देते हैं। आरती के बिना आपको रोना पड़ेगा भगवान से, रो रो करके आप जो है, जैसे हरिदास रो रो करके बोलते हैं, अपने भक्तों का जो है कुत्ता बना दीजिए, है ना, जूठन मिले किसी प्रकार से, तब भगवान जो है भक्ति का दान देते हैं, है ना। वैष्णव का जन्म जिस किसी कुल में क्यों ना हो, वो सर्वोत्तम है। जन्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी कुल में हो वही सर्वोत्तम है। शूद्र कुल में हो, कसाई के घर में हो, हाँ, मुसलमान के घर में हो, किसी घर में हो, किसी कुल में हो, वही सर्वोत्तम है। ये सब शास्त्र कहते हैं। उसका प्रमाण ये है कि मुसलमान हरिदास ने प्रभु का वो स्वरूप देखा जो ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। अतः जो पापी वैष्णवों की जाति देखता है, क्या देखता है पापी वैष्णवों की जाति, ये चमार जाति का वैष्णव है, ये तो चमार जाति का वैष्णव है, ये तो शूद्र वैष्णव है ना, ये तो डोम है ना। इस प्रकार से जो वैष्णव की जाति देखता है, वो जन्म जन्म तक नीच योनियों में जन्मता है और मरता है। हरिदास की स्तुति और महाप्रभु का वरदान जो लोग सुने, अब सुन लो कान खोल करके, जिन्होंने सुना है वो अब सुन लो कान खोल करके, कान खोल करके सुन लो। क्या? हरिदास की स्तुति और महाप्रभु का वरदान जो जन सुनेंगे अवश्य श्री कृष्ण प्रेम धन पाएंगे। हरि बोल। जो सुनेंगे, और जो नहीं सुनेंगे इधर करेंगे ये करेंगे, तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो सब जीरो है। जो लोग सुनेंगे वे श्री कृष्ण प्रेम धन पाएंगे। ये वचन मेरे नहीं है, सब शास्त्र यही कहते हैं। वृंदावन दास मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये बात सभी शास्त्र यही कहते हैं कि भक्ति की कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होती है। जेते को ले वैष्णवेर जन्म के ने नहे तथापि यह सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे। तार प्रमाण जवन हरिदास ब्रह्मधीर दुर्लभ देखिले प्रकाश। महाभक्त हरिदास की जय हो, जय हो, जय हो। महाभक्त हरिदास की जय हो, जय हो, जय हो। हरिदास के स्मरण से सब पापों का क्षय होता है। हरिदास के स्मरण से सब पापों का क्षय हो जाता है। उस समय कोई बोले हरिदास तो मानो ब्रह्मा है, कोई बोले हरिदास तो मानो ब्रह्मा है, कोई बोले ये तो मानो प्रहलाद जी की मूर्ति है, ये तो मानो प्रहलाद जी की मूर्ति है। किंतु इसमें सब एक मत थे कि हरिदास जी महाभागवत, चाहे कुछ भी हो, हरिदास जी क्या है? महाभागवत हैं, जो श्री चैतन्य गोष्ठी में नित्य विलास किया करते हैं। हरिदास जैसे भक्त का संग करने के लिए ब्रह्मा शिव भी उत्सुक रहते हैं, वांछा करते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी भी वांछा करते हैं हरिदास का संग करने के लिए। देवता लोग तो हरिदास के स्पर्श की चाहना करते हैं कि स्पर्श मिल जाए। देवता लोग चाहते हैं हरिदास का स्पर्श मिल जाए। और गंगा जी भी यही चाहती हैं कि हरिदास मुझ में नित्य स्नान करें। गंगा जी क्या चाहती हैं? कि हरिदास मुझ में नित्य स्नान करें। उससे क्या होगी? गंगा जी पवित्र होंगी। महाभक्त हरिदास जय जय जय, हरिदास स्मरण सकल पाप छे। केहो बोले चतुर्मुख जैन हरिदास, केहो बोले प्रहलादेर जैन प्रकाश। सर्वमत महाभागवत हरिदास, चैतन्य गोष्ठी रे संग जार विलास। इस स्पर्श की तो बात किया, हरिदास को कहीं देख लेने से जीव के अनादि कर्म बंधन सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। दर्शन से स्पर्श की बात तो बहुत दूर, हरिदास के दर्शन से ही अपने अनादि कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहने को तो जैसे प्रहलाद जी दैत्य कुल में पैदा हुए, तो दैत्य कुल के हैं, और हनुमान जी को मानर कुल में पैदा हुए। वैसे हरिदास जी नाम मात्र के लिए मुसलमान हैं। हरिदास जी रो रहे थे और मुरारी गुप्त और श्रीधर अश्रु बहा रहे थे। प्रभु विश्वम्भर हंसते हुए पान खा रहे थे। महाज्योतिर्मय श्री गौरचंद्र सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान जो है सिंहासन पर विराजमान थे और महाज्योति स्वरूप नित्यानंद उनके सिर पर छत्र धारण किए हुए। नित्यानंद प्रभु जो है शेष जी के अवतार हैं, तो शेष जी छत्र धारण करते हैं, तो नित्यानंद जी छत्र धारण किए हुए थे। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगा वांछे न हरिदास मज्जन। स्पर्श रखी दाय देखी ले हरिदास, छिंड सर्व जीवेर अनादि कर्म पास। प्रहलाद जेहे न दत्त कपि हनुमान, ए मत हरिदास नीच जाति नाम। हरिदास कांधे कांधे मुरारी श्रीधर, हासिया तंबुल खाए प्रभु विश्वम्भर। बसिया छे हा ज्योति खट्टार ऊपरे, महाज्योति नित्यानंद छत्र धरे सिरे। तो देखो कितना महात्मा है, भक्तों का जो है कितना महात्मा है। अब हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ विचार करने के लिए। जो कथा आपने सुनी, आज हरिदास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, तो इस संबंध में आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना? तो हरिदास ठाकुर जो है भगवान की कृपा सुन करके वो जो है मूर्छित हो गई। भगवान ने कैसी बात बताई अपनी कृपा की, करुणा की, कि हरिदास मूर्छित हो गए? कौन बताए? हाँ जी, भगवान ने जब आपको क्या जा रहा था, उसको दंड को अपने ऊपर मिला था। हाँ,
भगवान ने बताया कि जब तुमको मुसलमान लोग जो है कोड़ों से पीट रहे थे तो उस समय तुम्हारी मार को मैंने अपने पीठ में ले लिया कि तुम्हारे शरीर पर जो मार है वो मैं नहीं देख सकता, मैं खुद मार खाऊंगा। और भगवान स्वयं मार खा रहे हैं। अभी रुको, भगवान खुद मार खा रहे हैं और हरिदास को जो है मार ना पड़े। लेकिन भगवान को मार खाने की क्या जरूरत थी? भगवान तो उनको मार देते, तो भगवान उनको क्यों नहीं मारा? इसका क्या उत्तर? जो हरिदास को मार रहे थे तो भगवान उनको मार सकते थे, तो भगवान ने उनको क्यों नहीं मारा? क्या उत्तर है? कौन बताएगा? है हरिदास उनका जो है भला चाहिए, क्योंकि वे लोग जो है आदेश के अनुसार कर रहे थे, उनको आज्ञा मिली थी, इसलिए नहीं कोई खड़े रहो। तो भगवान ने जो है मतलब हरिदास ने क्या सोचा, ये लोग तो जो है मुझे जो मार रहे हैं इनका दोष नहीं है, इनको तो आज्ञा मिली, इसलिए। हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 क्या है? हाँ जी, कृष्ण भक्ति कैसे करें? इनका प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति कैसे करें। कौन उत्तर देगा? बताओ। इनका प्रश्न है कृष्ण भक्ति कैसे करें, बोलो कौन बताएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति कैसे करें बताओ। माला जप करो। आपके इस गले में माला नहीं है, जप माला। कितने साल के हो? 7 साल के हो। 7 साल में 7 माला करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र आता है? सुनाओ। हरे कृष्ण मंत्र आता है? हरे कृष्ण मंत्र 16 नाम का, हरे कृष्णा। हाँ तो सीखो। आपकी कौन है माता जी? कौन है आपके साथ? कौन है यहाँ पर? आइए कोई, आपके साथ कौन है यहाँ पर? हाँ माता जी। हाँ तो ये माता जी है ना, ये सिखाइए इनको हरे कृष्ण महामंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कलयुग का महामंत्र नहीं है। कलयुग का महामंत्र ये हरे कृष्ण 16 नाम का, ठीक है, ये सिखाइए, ठीक है। हाँ सुनाओ हरे कृष्ण मंत्र, सुनाओ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।